everyone. Okay, so today we are going to discuss about a new chapter relation functions. Okay, सबसे पहले ये जो न्यू चैप्टर है ना, इसकी हम इम्पोर्टेंस जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है. ओके और इसके कहाँ तक हमें पढ़ना है, इसको कब कब इसको पढ़ेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन मीन्स आते हैं इसमें, इसके बारे में जानते हैं. ओके जो 11th में आपका रिलेशन फंक्शन का ओनली इंट्रोडक्शन है और उसके बेस्ड पे क्वेश्चन है. ओके अब यहाँ पे और 12th में आप इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ब्रॉड कॉन्सेप्ट मीन्स देखो सिंपली आप समझ लें कि रिलेशन आप पढ़ेंगे, यहाँ पे भी रिलेशन पढ़ेंगे और 12th में डिफरेंस क्या होगा, रिलेशन के टाइप्स जो होंगे वो यहाँ पे नहीं है. इंट्रोडक्शन होगा, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे. बट 12th में क्या होगा, रिलेशन के टाइप्स होंगे और उसके बेस्ड पे मीन्स नंबर ऑफ वेराइटी, क्वेश्चन की वेराइटीज बढ़ जाएंगी वहां पे और थोड़े मीन्स टफ से क्वेश्चन भी होंगे 12th में. और सेम फंक्शन के लिए भी वही होगा कि वहां पे टाइप्स होंगे फंक्शन के, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे. ओके अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में ये हम मीन्स देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए जानते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम लोग इंटरेस्ट भी उसको जानने में बहुत ज्यादा लेते हैं. ओके अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ये है कि आप 12th में तो पढ़ेंगे, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ेंगे. ओके और मीन्स आप 11th में अच्छे से पढ़िए, 12th में इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ओनली टाइप्स पढ़िए और क्वेश्चन करिए. ओके और मीन्स आप कभी भी मैथ्स पढ़ेंगे, कभी भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो फंक्शन से पीछा नहीं छूटने वाला, इतना आप जान लो. ठीक है तो आप जान के कितनी इंपॉर्टेंस है, मीन्स पढ़ना आपको मस्ट है, इतना पता चल गया, इसको स्किप नहीं कर सकते आप कभी भी. और कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, मीन्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ठीक है वो तो मैं फॉलो कर रही हूँ, बट कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी मीन्स आप स्टेट लेवल का बोर्ड एग्जाम हो, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड एग्जाम है और भी बोर्ड एग्जाम है, राजस्थान का, इस कोई भी स्टेट का मीन्स बोर्ड एग्जाम होगा, दिल्ली बोर्ड है और इसके मीन्स इसमें कोई भी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर. ओके और बोर्ड एग्जाम हो गया, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है. और सेकंड होगा कि आप कोई भी मीन्स हायर स्टडीज में जाएंगे, किसी भी हायर स्टडीज में मीन्स आप हायर बीएससी एमएससी करते हैं, इसको लेके ही चलना पड़ेगा, फंक्शन कहीं नहीं छोड़ने वाला. जब हायर स्टडीज में जाते हैं तो उसमें मैथ्स का वेरिएशन हो जाता है, मीन्स अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स में हो जाता है. प्योर मैथमेटिक्स क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है और अप्लाइड मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, मैथ्स टू मैथ. तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड आप पढ़ते आए हैं वो मेनली अप्लाइड मैथमेटिक्स आप कह लीजिए. और मीन्स अप्लाइड में भी फंक्शन आता है, प्योर में तो आता ही आता है पर अप्लाइड में भी आता है, अप्लाइड में भी यूज होता है फंक्शन का, बहुत जगह हर जगह यूज होता है, आप ऐसे समझ लीजिए. ये हो गया हायर स्टडीज में होगा. आप किसी अदर ब्रांच में जाएंगे, सपोज आप कॉमर्स में गए, वहां भी फंक्शन है, फंक्शन से क्वेश्चन है. अगर मैथ्स का पोर्शन है ना तो वहां पे फंक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे और इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या आगे आने वाले चैप्टर में भी इम्पोर्टेंस है इसकी. हाँ आगे आप बहुत सारे चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे जिसमें फंक्शन का यूज है, बहुत सारे चैप्टर. मीन्स आप 12th में तो बेसिकली मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर का में है यूज है, कहीं ना कहीं फंक्शन यूज होना ही होना है. ओके क्लियर हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया. अब इम्पोर्टेंस इतनी इम्पोर्टेंट है ये मैथ्स में, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है तो उसको जानना भी उतना ही जरूरी बनता है ना. तो इसके लिए आपको इसके बारे में नहीं करना है, आप पेशेंसली इस चैप्टर को पढ़िए, टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, इसको जानना जरूरी है ना कि टाइम, अभी टाइम आपके पास बहुत है. ओके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आप. हाँ एक चीज और मैंने स्किप की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होगा उसमें तो होगा, हायर स्टडीज में होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कितना भी टफ से टफ और कितना सिंपल से सिंपल, फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आना है. मीन्स 1 2 3 अब ये नहीं कह सकते कितने आएंगे, ये मीन्स फिक्स नहीं होता है, पर फंक्शन के ऊपर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है. मीन्स आप सिंपल सा एग्जाम देंगे तो सिंपल से क्वेश्चन फंक्शन के ऊपर पूछा जाएगा. आप अगर मीन्स टफ सा एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम देंगे
तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा है, जीई में भी पूछते हैं। जीई में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं और मुझे लगता है कि इसके बिना कोई काम ही नहीं चलना है। जीई में बहुत ज्यादा इसका रोल है फंक्शन का। ओके, सो अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। रिलेशन फंक्शन। देखो आप फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन को पढ़ने के फंक्शन आप पढ़ेंगे, फंक्शन की मैंने इंपॉर्टेंस बताई। फंक्शन को समझने से पहले आपको रिलेशन समझना होगा, रिलेशन को समझने के से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा। ओके, सो ये समझ में आया कि रिलेशन क्यों आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों आया। ओके, अब इसके चैप्टर के कंटेंट आप देख लो। फर्स्ट की इसमें सिलेबस क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है। मीन्स आपका फर्स्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशन होगा, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, रेंज उसके बारे में जानेंगे, देन फंक्शन के बारे में जानेंगे। आप फंक्शन क्या है, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे जिसके बेस्ड, स्पेशल टाइप के देखो क्यों होते हैं कि वो मीन्स उसके बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और कहीं भी उस फंक्शन को यूज किया जाता है। पर्टिकुलर कोई टाइप के फंक्शन होते हैं। और एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन कह लीजिए या फिर ऑपरेशन कह लीजिए। एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन का यहाँ मतलब है दो फंक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है, इस टाइप का। जैसे आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं वैसे यहाँ फंक्शन के लिए पढ़ना। जैसे आप सेट में ऑपरेशन पढ़े हैं वैसे ही फंक्शन के लिए ऑपरेशन पढ़ेंगे, जिन्हें बोला एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस। ओके, क्लियर हुआ कंटेंट। अभी क्या मैंने बोला कि फंक्शन को पढ़ने के लिए रिलेशन पढ़ना होगा, रिलेशन पढ़ने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना होगा। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए या रिलेशन को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स को समझना होगा कि उसमें जो टर्म्स यूज होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने से पहले वो टर्म्स क्या होंगे। मींस आपको वो जानना जरूरी होगा ना। अचानक से कोई टर्म्स आ जाएगा तो आप कैसे समझ पाएंगे। एक टर्म होगा आपका मींस ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर आप इसका नेम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। पेयर मींस टू, ऑर्डर्ड मींस कुछ मींस ऑर्डर में है, मींस पेयर ऑर्डर में है। ओके, इतना समझ में आया। तो आप देखो इसको इस टाइप से लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी। ऑर्डर्ड पेयर का यहाँ स्मॉल ब्रैकेट ही यूज होगा, यही फॉर्म है। अब ए और बी आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे सेट में हुआ था किसी का नाम, किसी का कुछ। अब यहाँ मैथ्स है, मींस यहाँ पे ए और बी ऑब्जेक्ट मैंने बोला। अब क्या हो सकता है, कभी क्या कोई यहाँ पे यहाँ मैथ्स है तो मेनली आप ए और बी को नंबर सिस्टम से रिलेट करिए। कहीं पे ऐसा मिल जाता है जहां नंबर सिस्टम ना हो, एक ही जगह सपोज पेन पेंसिल लिख दिया या फिर कलर के कोई नाम लिख दिए, पर आपको ये नहीं होगा कि वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। मैंने क्या बोला, ए और बी की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट यहाँ क्या है, हमें ऑर्डर्ड पेयर को मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है। तो मैथमेटिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन नंबर सिस्टम, मींस उसके नंबर सिस्टम पे ही तो है वो। तो ए और बी की जगह नंबर सिस्टम ही यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। अब ये देखिए कि होता क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है। ए जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नंबर या एलिमेंट, और बी जो है वो आपका है सेकंड एलिमेंट। ओके, क्लियर हो गया। अब ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आ कहां से रहे, देखो ये डिफाइन होगा किसी एक सेट पे, एक नहीं दो सेट पे डिफाइन होगा। ए और बी दो सेट हैं आपके, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। बस आप यहाँ आपको ये चीजें कैसे आएंगी ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्लियर होगा। बस यहाँ पे ये समझ लीजिए जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, जो सेकंड पोजीशन पे लिखा होता है उसको सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। ओके, अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आप कहीं भी ए और बी और ए लिखा है, क्या ये इक्वल होंगे? ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल तभी होंगे जब ए और बी इक्वल होंगे। ओके, मींस आप ये जरूर सोच सकते हैं कि हमने यही दो नंबर तो यूज किए हैं, नहीं, ये दो नंबर तो यूज किए हैं
लेकिन उनका ऑर्डर बदल गया। जब नाम ही ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पूरा खेल ऑर्डर का है, तो आपको ऑर्डर भी तो देखना पड़ेगा कि जो ए था वो फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे बी मीन्स बी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ए सेकंड पोजीशन पे चला गया। जब पूरा ऑर्डर्ड पेयर, उसका नाम ही है, ऑर्डर का ही पूरा खेल है, तो यहाँ तो ऑर्डर ही चेंज हो गया, तो इक्वल कैसे होंगे? सेकंड एलिमेंट तो देखने का जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ये समझ लीजिए 1 2 या 2 1, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। एक ही दो सेम टाइप के मीन्स एलिमेंट यहाँ पे यूज, जो एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए हैं 1 और 2, वही एलिमेंट्स यहाँ भी यूज किए हैं, बट ये इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर इज नॉट इक्वल। ओके, क्लियर हो गया? इतना पता चल गया कि ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारे ऑर्डर चेंज करने से इक्वल नहीं होते, भले वो नंबर इक्वल हो कोई बात नहीं, बट और इसका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट होता है। अब ये कैसे, ये इस टाइप के आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिखेंगे और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ओके, अब ऑर्डर्ड पेयर तो आप समझ गए। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं क्या है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप सिंपली समझें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन समझ में आ रहा है कि हम जैसे प्रोडक्ट करते हैं मीन्स मल्टीप्लाई, सेम कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, सेट को लेके मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे सिंपली आप समझिए, किसी चीज को आप बहुत मीन्स अब नया कोई चीज आ गया ना, आप बिल्कुल नए तरीके से मन ले जाए कि मीन्स ये तो नया ही है और इसको आप बहुत ही पता नहीं कौन से वे में ले गए नया। ठीक है, उसने तो बुक ने तो किया ही, हमारी लाइफ में तो नया वर्ड आया, आप उसको और नए उसमें जोड़ ले गए। नहीं, आपको सिंपली जैसा आपने सीखा है, आपको कुछ पता है उसके बारे में, बस आप वहीं से रिलेट करिए। आप कुछ भी नया मत करिए। जो भी आपको करना है ना, क्रिएटिविटी, जो भी आपको नया कॉन्सेप्ट कुछ भी लाना ना, आप क्वेश्चन में ट्राई करिए। कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को आप जितना सिंपल वे में समझ सके उतना ही समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में बैठाना है। और अब जितना भी आपको टफ बनाना ना कोई चीज, और टफ बना के फिर उसके कितनी भी क्रिएटिविटी लानी है, ये कॉन्सेप्ट लगाना, वो कॉन्सेप्ट लगाना है, आप क्वेश्चन में ट्राई करिए, बिंदास होके ट्राई करिए और अपनी लाइफ एंजॉय करिए। क्योंकि वहां कोई आपको, अभी क्या है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कॉपी है, पेन है, भगवान की दया से आप जितना मर्जी आप पेन कॉपी यूज करिए, बैठ के, टाइम भी है आपके पास, खूब सारे क्वेश्चन ट्राई करिए। बट कॉन्सेप्ट और थ्योरी को आप जितना मर्जी हो सके मीन्स एक टीचर की हेल्प से या आप खुद से, आप अपना दिमाग लगा पा रहे, खुद ट्राई कर रहे हैं, तो आप जितना मर्जी हो सके, मैं आपको एक बहुत ही अपनी पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, उतना आप सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको थ्योरी समझनी है, ना कि उसके ऊपर आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ लिखना है। ठीक है, कोई इम्प्रेस हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके ऊपर लिखना होगा तब भी आप सिंपल वे में लिखिए। मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मांगता है कि बहुत अच्छी इंग्लिश लिखिए। स्टोरी आपको नहीं लिखनी है, स्टोरी लिखने के लिए और भी सब्जेक्ट है, आप उसमें अपना काम करिए। बट यहाँ कुछ नहीं है कि आप बहुत अच्छा मीन्स लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा है, ऐसा कुछ उससे करेक्ट नहीं होने वाला। आपका जो हुआ ओवरऑल, चाहे जितना भी आप अच्छा लिख दे, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट निकलेगा ना, वही जो ट्रू होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी वो आपका एक्सेप्टेबल होगा, वरना नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बता रही थी वो एक सिंपल वे में समझिए, आपका प्रोडक्ट ही है। ओके, अब यहाँ प्रोडक्ट क्या करना है, यहाँ सेट को लेके कुछ बात हो रहा है, मीन्स आप सेट पढ़ चुके हैं और सेट को लेके ही कुछ हो रहा है कि मीन्स सेट टाइप में ही कुछ होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सेट का ही प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 नंबर चाहिए होता है। खुद से प्रोडक्ट होता है, हाँ करेंगे, बट खुद का खुद से मीन्स मैंने क्या बोला, खुद का खुद से, तब भी तो 2 नंबर चाहिए ना। खुद चाहिए तो मतलब खुद का खुद से, तब भी 2 नंबर चाहिए। खुद भी मतलब एक टाइम उसको भी तो यूज करेंगे ना। सेम इज हेयर है कि अगर 2 सेट होंगे, ए और बी, आपके 2 सेट हैं ए और बी, उनका आपको प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ सेट का जब प्रोडक्ट करे ना, तो उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
और उसका लिखने का, अब सेट है, नंबर सिस्टम तो है नहीं, सिंपल आप लिख देंगे। अब सेट था तो उसको लिखने का वे बदल गया, और उसमें कैसे नंबर आएंगे वो सेट के अकॉर्डिंग ही तो आएंगे, जैसा उसको डिफाइन किया जाएगा। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखो क्या निकलता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ए और बी हमारे टू सेट्स हैं। अब इसका डेफिनेशन निकलता है, द सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ordered pair pairs means set of all ordered pair। आपको ये चीज समझ में आ रही है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब भी कभी भी आप कोई भी सेट को लेके ऑपरेशन करते थे तो हमें एक अनदर सेट मिलता था, सेम इज हियर। अब हम इस दोनों सेट का प्रोडक्ट करेंगे तो उसको नाम दिया गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमें एक अनदर सेट मिलता था। वो सेट हमसे ये कह रहा है कि हमें सभी मींस कलेक्शन करना है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का। ओके, अब ये ऑर्डर्ड पेयर सभी कैसे बनेंगे, मींस जब हमने पावर सेट में कलेक्शन किया था ऑल सबसेट का, तो सबसेट जाना था कैसे बनते हैं किसी भी सेट को लेके सबसेट। अब वही है कि किसी भी दो सेट को लेके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे। ओके, देखो यही इसका डेफिनेशन है। आप सिंपली डेफिनेशन को लिखते टाइम क्या लिखें, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट लिख दीजिए। एम्प्टी ले लेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, एम्प्टी लेने या समझाने का क्या मतलब है, वो तो हम जब फैक्ट लेंगे या केसेस बताएंगे कि ए और बी में कोई एम्प्टी हो जाता है तब क्या होता है, या ए और बी दोनों एम्प्टी हैं तब क्या होता है, तब बता देंगे ना। यहाँ एम्प्टी लेने का डेफिनेशन में कोई मतलब नहीं होता, आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, हो गया डेफिनेशन। अब इसको लिखने का वे क्या है, ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। सिंपली आप बोलिए ए बी टाइप एलिमेंट होंगे जिसमें ए बिलोंग्स करेगा ए से एंड बी बिलोंग्स करेगा बी सेट से। ओके, अभी सारे जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, अब इसके ऊपर जब आप ए और बी हमारे सेट होंगे उसमें कुछ ऑब्जेक्ट रख रहा होगा, कुछ एलिमेंट्स रख रहा होगा, और यहाँ मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियसली है कि नंबर होंगे, मोस्टली नंबर ही होंगे। अब इस पे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे किसी भी सेट को लेके और कैसे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाएगा। ओके, अब मैंने लिया ए बी, सॉरी ए लिया 1 2 और बी को मैंने ले लिया कुछ अलग ले लेते हैं ए बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए, मीन्स आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के पहले सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखिए। आप ऑर्डर्ड पेयर देखिए क्या होता है, 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ। अब 1 तो खत्म हो गया, ए के साथ भी हो गया ऑर्डर्ड पेयर, 1 बी के साथ भी हो गया। अब 2 का लिखिए, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ। अब ये क्या हो गए, ये सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर हो गए। पता चला ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। मीन्स आप कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेट का उठाइए और उसको ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, मीन्स पेयर बनाइए आप सेकंड सेट के साथ, सारे एलिमेंट्स को लीजिए, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करना है। फिर सेकंड एलिमेंट्स को उठाइए और सेकंड सेट के साथ आप पेयर में लीजिए, कोई भी एलिमेंट्स आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। और ऐसे अगर यहाँ पे तो 2 है, 3, अगर 3 भी एलिमेंट्स होता, थर्ड एलिमेंट होता सॉरी, तो आप उसके साथ पेयर में लेते। ओके, अब इसमें क्या है कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है जो कि हुआ ये ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट एक टाइप का सेट होगा तो कर्ली ब्रैकेट ऑब्वियसली लगेगा। ओके, क्लियर हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। या आप ऐसे समझ लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं और एक टाइप से डिफाइन कर रही हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि आपको कॉम्बिनेशन एक तरह से बनाना, कॉम्बिनेशन देखो ये कंटेंट है कि मैं रिमूव कर रही हूँ। सपोज आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मीन्स हमारे पास है पेन, पेंसिल, 2 ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारे पास कलर है, ये सेट ए का हो गया और बी का। कलर मैंने ले लिया व्हाइट, ब्लैक या रेड, 3 कलर ले लिए। अब पेन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाइए, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है।
तो पेन के साथ जो सेट बी था वो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, मींस पेन के साथ व्हाइट भी बन सकता है, ब्लैक भी बन सकता है और रेड भी, तीनों बन सकते हैं। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, मींस आपको मन से नहीं सोच लेना है कि व्हाइट के साथ तो पेन को बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं कहीं व्हाइट पेन। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी होगा। कोई ये कहेगा मैं तो ब्लैक भी नहीं देखा, कोई ये कहेगा मैं तो रेड भी नहीं देखा, किसी ने अगर रेड नहीं देखा होगा तो ये कहेगा नहीं। जो मींस फैक्ट है, जो रूल है वो रूल है। मीन्स आप ये कुछ नहीं सोचेंगे व्हाइट मैंने नहीं देखा। अब पेंसिल के लिए कोई सोचेगा रेड नहीं देखा, अरे उसका ऊपर का रेड तो होता है ना, आप ऐसे समझ लीजिए। मीन पेंसिल को भी तीनों के साथ बना लेंगे, देखिए कैसे बनता है। एक प्रैक्टिकल वे में आप समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पेन एक व्हाइट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में हो गया, देन पेन इसके साथ ब्लैक के साथ हो गया, फिर पेन का रेड के साथ हो गया। 3 कॉम्बिनेशन बने। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बनाना। पेंसिल का देखो क्या हो गया, व्हाइट के साथ हो गया, और पेंसिल का ब्लैक के साथ हो गया, और पेंसिल का रेड के साथ हो गया। क्लियर? और इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं बनेंगे। अब कहाँ ले जाओगे, कुछ है ही नहीं हमारे पास। यहाँ से ऑब्जेक्ट खत्म, यहाँ से भी सारे ऑब्जेक्ट खत्म। ओके, इसको तो तब लेना है ना, यहाँ से उठाओ और सारे ऑब्जेक्ट को एक एक करके ले लो। क्लियर हो गया? ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए सारे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं, ऑर्डर्ड पेयर की कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ओके, क्लियर हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एलिमेंट्स को यहाँ उठाओ, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ। मीन्स कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने फ्री किया है, तो आप सबके साथ बनाएंगे ना, किसी एक को छोड़ेंगे। कौन सा रूल हो सकता है किसी एक को छोड़ना? कोई रूल हो सकता है? नहीं हो सकता। वो कह रहा मैं इसको नहीं उसको छोड़ूंगा, कोई आ रहा बोलेगा मैं इसको नहीं इसको छोड़ूंगा, ऐसे तो यहाँ पे वो हो जाएगा, दंगा छिड़ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता ना, जो रूल आया वो सबके लिए सेम हो सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाया, सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, आपको कोई भी स्किप नहीं करना। सेकंड ऑब्जेक्ट उठाया, सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। ओके, ये हमारा कॉम्बिनेशन बनाना एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर ने सिर्फ ये बताया कि जो यहाँ से एलिमेंट्स उठाएंगे ना फर्स्ट सेट से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, वो फर्स्ट पोजीशन पे ही लिखा जाएगा, और जिसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे जब बनाते टाइम जो ऑब्जेक्ट उठाना है वो सेकेंड पोजीशन पे लिखा जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर ने सिर्फ यही बताया और कुछ नहीं, और स्मॉल ब्रैकेट लगाना बताया उनको बाउंड करने के लिए, बस। और मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर का यूज था, तो मीन्स उसका कलेक्शन लेना है हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर का। ओके, इन प्रोडक्ट को हमने डिफाइन कर दिया क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं आप ये देखिए, डिनोटेड बाय A क्रॉस B सिंपली। अब यहाँ पे ये A क्रॉस B सबके लिए नहीं होगा, इट्स ये जो नेम है ना, ये सेट के नेम है। सेट वहां पे मैंने क्या लिया था, A एंड B लिया था। जनरली हम लोग A एंड B ही ले लेते हैं सेट, बट अगर कहीं पे सेट आपका P और Q होता है तो P क्रॉस Q हो जाएगा। मीन्स क्रॉस आपका जो है प्रोडक्ट का जो साइन है वो होगा, वो आपका फिक्स है। बाकी ये डिपेंड करते हैं, ये आपके सेट के नेम पे डिपेंड करते हैं। कहीं सेट आपका X और Y है तो X प्रोडक्ट Y हो जाएगा। ओके, इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये नोटेशन है, आप ऐसे समझ लीजिए। देन अब हम कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के फैक्ट पढ़ते हैं कि इसके फैक्ट क्या हैं, या आप इसके रिजल्ट पढ़िए। ओके, मींस इसका फैक्ट मैंने बोला था कि A और B हमारे जो दो सेट होंगे वो हमारे नॉन एम्प्टी होंगे। वो डेफिनेशन में था, लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then Cartesian product is the set of all ordered pairs. Okay? और इसमें अगर कोई भी सेट आपका एम्प्टी हो जाता है, सपोज मैंने लिया A इक्वल्स टू 5, अभी तो A अगर 5 ले रहे हैं तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 5। देखिए कैसे आएगा, आप यही समझ लीजिए कैसे आना है। A में कुछ भी नहीं है, B आप कोई भी मीन्स कोई भी सेट ले लें, B का आपका नॉन एम्प्टी होगा। मैं नॉन एम्प्टी लेके चल रही हूँ, B आपका नॉन एम्प्टी होने वाला है। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट्स हैं, और यहाँ A में कुछ भी नहीं है, कोई सेट ही नहीं। आप ऐसे ले लीजिए A को,
ब्लैंक सेट बना दीजिए। अब ये बताइए, जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ तो लिख देंगे यहाँ पे क्या ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर होता है? ऐसा तो नहीं होता। मैंने बोला ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम बनाने जाएंगे तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखना होगा। ऑर्डर्ड पेयर तो सही से लिखा होना चाहिए ना। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, कैसा ऑर्डर्ड पेयर हो गया? ऐसा तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर कोई डिफाइन ही नहीं किया है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, मीन्स प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो पाएगा। इस वजह से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का क्या होगा, 5 हो जाएगा, मीन्स एम्प्टी सेट। मीन्स आप देख रहे हैं एम्प्टी सेट का पावर देख रहे हैं, कोई भी एक सेट एलिमेंट नहीं रख रहा है, बी इनफाइनाइट ले लीजिए तब भी वो एम्प्टी होगा। पावर देख लिए एम्प्टी सेट का। अब इसी में सेकंड देखिए क्या होगा, फैक्ट फर्स्ट का फर्स्ट है ये, सेकंड पार्ट देखिए। अब सपोज बी ले लीजिए 5, बी अगर 5 ले लिया, ए हमारा नॉन एम्प्टी है, ए क्या है, नॉन एम्प्टी। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी क्या होगा, 5। अभी क्या है, बी को मैंने 5 लिया, बी को एम्प्टी सेट लिया, ए को नॉन एम्प्टी ले लिया। मीन्स नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट जो भी आप ले, लेकिन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से 5 आएगा, मीन्स एम्प्टी सेट आएगा। अब यहाँ बी में कुछ भी नहीं है, ए अपना एलिमेंट उठाएगा, एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए चलेगा, लेकिन उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कॉम्बिनेशन क्या बन पाएगा, ऑर्डर पेयर कुछ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये 5 हो जाएगा। थर्ड इसका लेते हैं कि जब ये सिंगल मीन्स 5 थे, मीन्स सिंगल कोई भी एक सेट हमारा 5 था जिसमें कुछ नहीं था, अब दोनों सेट हम 5 ले लेते हैं, ए 5 ले लिया, बी ले लिया, तब तो ऑब्वियसली है कि वो 5 ही बनना है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 ही रहेगा। जब एक ने इतना पावर दिखाया तो दो जब होंगे तो उनका पावर तो और भी बढ़ जाएगा। बस मैंने बता दिया कहीं कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए, क्या पता कोई सोच रहा है कि एम्प्टी सेट है, ए भी एम्प्टी सेट, बी भी एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी मिलके बना दिए, नहीं, एम्प्टी मिलके क्या बनाएंगे, कुछ बना पाएंगे? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने एम्प्टी को लेके नहीं बताया। अगर होता है ऐसा कुछ तो मैं पहले ही बोल देती कि यहाँ पे एम्प्टी को लेके भी बनता है ऑर्डर्ड पेयर। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला नंबर सिस्टम होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये बोला ना, बस। सेकंड इसका फैक्ट क्या होगा, अब अगर सेट हमारा कोई इनफाइनाइट होता है, उसका पावर देखिए क्या होता है। अगर सपोज हमारा एक इनफाइनाइट सेट है, मीन्स उसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, आप ऐसे ले लीजिए, ए हमारा इनफाइनाइट सेट है, या कार्डिनलिटी करके लिख लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे लिख लीजिए। मैंने बोला था कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे इस लेक्चर के बाद, सेट में ही बोला था, तो कंटिन्यू आप कॉपी पेन ही लेके बैठेंगे, मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, क्योंकि अब चीजें नहीं समझ में आएंगी। अगर आप नहीं लेके बैठ रहे ठीक है, लेकिन अब लेके बैठिए, अब ये लास्ट वार्निंग है, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, लिखिए कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और उसको समझने की कोशिश करिए। ओके, आपका सेट ए है, मैंने बोला इनफाइनाइट, आप कार्डिनलिटी करके देखिए कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इनफाइनाइट, कोई एक यूज करिए, दोनों यूज करने का कोई मतलब नहीं है, आप समझदार है, मैंने सिर्फ बता दिया कैसे यूज करना है, यूज कर लीजिए, जो भी आपका मर्जी हो, कार्डिनलिटी करके लिख लीजिए, सेट लिख लीजिए, इनफाइनाइट सेट है, ए हमारा, बी हमारा फाइनाइट है, एम्प्टी नहीं है, इतना समझ लो, कोई भी एम्प्टी हो जाए, मैंने यहाँ नॉन एम्प्टी, कोई भी अगर सेट एम्प्टी हो गया ना तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एम्प्टी ही आना है, भले वो सेट दूसरा सेट हमारा फाइनाइट बना रहे, इनफाइनाइट हो जाए। मैंने क्या बोला था, अगर वो इनफाइनाइट भी हो जाता है तब भी वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी ही आने हैं। यहाँ मैंने बोला फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट के अंदर आता है, बट आपको फाइनाइट मीन्स एम्प्टी सेट नहीं लेना है, ये एम्प्टी वाले सारे केस इसमें मैं डाल चुकी हूँ, अब यहाँ मत एम्प्टी करने लगना, ठीक है। फाइनाइट है, कोई भी ले, सिंगलटन ले,
सिंगल से ज्यादा लें, 2 लें, 4 लें, 5 लें, 10 लें, 12 लें, 20 लें, 100 लें, जितने मर्जी है लें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इनफाइनाइट लिया, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज आपका इनफाइनाइट आने वाला है, इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गया? कैसे इनफाइनाइट आएगा ये समझ लीजिए। देखिए ए हमारा जो है उसमें इनफाइनाइट सेट है, मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, वो भी तो इनफाइनाइट होता है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट लिखना तो नहीं है ना, बस। और हाँ, मैंने बोला इनफाइनाइट लिखना तो नहीं है ना, तो आप भी मत लिखा करिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, बस उसको वर्डिंग में कैसे बोलना है वो यूज करते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इस नंबर सिस्टम वाली लाइन में मत लिखिए। जब कार्डिनलिटी लिखते हैं ना, वहां पे नंबर देना ही होता है, वहां पे लिखते हैं इनफाइनाइट। यहाँ पे मत यूज करिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जो भी है, क्योंकि हम सेट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, फिर इनफाइनाइट का मतलब क्या है यूज करने का? ये सेट क्या डिनोट करता है? इनफाइनाइट सेट। फिर यहाँ क्यों इनफाइनाइट आप लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो फिर ए 1 2 3 हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, और हमने बी लिया, क्या लिया? फाइनाइट लिया। सपोज मैंने 3 5 7 3 सेट का ले लिया। अब ये 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया हमने, 3 बनाया, 1 के साथ 5 बनाया, 1 के साथ 7 बनाया, 2 के साथ बनाया 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, और 3 के साथ आपका 3, 3 के साथ 5, 3 के साथ 7, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 10, फिर आएगा 20, 30, 100, 500, 1000, कितने आएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यहाँ लेके चलो, इसके साथ 3 के, ये 3 बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या फर्स्ट एलिमेंट का एंड होने वाला है? जब फर्स्ट एलिमेंट का ही एंड नहीं होगा, उसे तो सेकंड सेट में 3 एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है, ये तो फिक्स है हमारे। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट का एंड ही नहीं होना है, तो हमारे ऐसे ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। अब तो क्लियर हो गया होगा कैसे ये इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपका बी अगर इनफाइनाइट होता है और ए हमारा फाइनाइट होता है, तब भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, अब देखो ए हमारा फाइनाइट है, ठीक है, बी हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है। ए फाइनाइट है तो कोई मीन्स 2 3 4 5 जितने भी नंबर थे, एक नंबर लिया, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने चले गए। सिर्फ आप अभी एक ही नंबर उठाओ और बाकी अभी छोड़ दो। सपोज सिंगलटन मैंने उठाया, सिंगलटन सेट ले लिया। आप यही सोचो, सिंगलटन से छोटा तो कोई हो नहीं सकता, फिर तो वो एम्प्टी में चला जाएगा। ए सिंगलटन ले लिया और बी इनफाइनाइट तो हमारा फिक्स है ही है, बी इनफाइनाइट है। ए को तो फाइनाइट में कुछ लेना है, जितना अपनी मर्जी है, बी की मर्जी नहीं है, बी तो वहां दे दिया, इनफाइनाइट हो गया। अब एक उठाया मैंने एलिमेंट्स, यहाँ चले गए कॉम्बिनेशन बनाने, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर बनाने। अब बनाते जा रहे क्योंकि उसका तो अंत ही नहीं है, वो तो रहा इनफाइनाइट। तो ऐसे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें ये इनफाइनाइट सेट मिलेंगे। ओके, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर दोनों ही इनफाइनाइट है तब भी तो इनफाइनाइट बनेंगे। यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, उसके साथ इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे जिनका एंड ही नहीं होगा। दूसरा उठाया इनफाइनाइट, उसके ही नहीं, तो फिर इनफाइनाइट इसमें रखे हुए हैं पहले ही सेट में। जब में एक एलिमेंट के साथ हमें इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब दोनों सेट हमारे इनफाइनाइट होंगे तब तो ऑब्वियसली हमारा सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट होने वाला है। उसको लिखने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल फैक्ट थे, बहुत ही सिंपल। आप खुद इनको स्टैब्लिश कर सकते थे, क्या निकाल सकते थे, जो भी आप समझे, बट ये बहुत सिंपल थे। जो अभी आपने 2 फैक्ट पढ़े, बहुत सिंपल से फैक्ट थे। अब आप थर्ड फैक्ट ये पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ओके, वेन एवर ए नॉट इक्वल टू बी। अब अगर ए इक्वल टू बी हो जाता है तब ये इक्वल होंगे।
बट ए नॉट इक्वल टू बी रहता है तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ऑलवेज इट इज नॉट इक्वल, ये फैक्ट है। मीन्स आप देख लीजिए, बी हमने लिया 1 2 3, ए क्रॉस बी बनाना है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बनाना है। 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। 1 के साथ ये बनने वाला है। अब 2 के साथ बनाइए, 2 1 2 2 2 3, ओके। ए क्रॉस बी का यही तो होगा, और इससे मीन्स कोई ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं बनेगा। 1 को लिया 3 ऑर्डर कॉम्बिनेशन ये बने, 2 को लिया तो 3 कॉम्बिनेशन ये बने, ओके। सेकंड बी क्रॉस ए, अब ये बी क्रॉस ए मीन्स इसको लेना है फर्स्ट पोजीशन पे, देन इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना। बनाइए, 1 को लीजिए, 1 1 1 2, हो गया। अब इसके पास कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 2 ही एलिमेंट्स है ना, यहाँ लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे, 2 1 2 2, हो गया। थर्ड को लीजिए, 3 1 3 2। अब यहाँ चेक करिए, 1 1 था, ठीक है, 1 2 था, ठीक है, ये चेक हो गए। अब ये देखिए 2 1 था, यहाँ चेक हो गए, 2 2 था, ठीक है, चेक हो गए। अब ये देखिए 1 3 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 है। आपको क्या मिल रहा है? मैंने पहले ही जब इंट्रोड्यूस किया था आपको ऑर्डर्ड पेयर, तो मैंने ये बोला था कि 1 2 एंड 2 1 इज नॉट इक्वल, बिकॉज ऑफ ऑर्डर का यहाँ बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि उसका नाम ही है कि ऑर्डर्ड पेयर। पेयर होने से पहले ऑर्डर लेके आया। यहाँ से आप समझ लीजिए कि ये कैसे इक्वल नहीं होते हैं। याद करने का कोई जरूरत नहीं, कुछ भी टफ नहीं है, सीधे नाम पे जाइए कि ऑर्डर्ड पेयर है। पेयर होने से पहले वो ऑर्डर लेके आया, तो यहाँ पे कैसे ये इक्वल हो सकते, कैसे दोनों चीजें एक हो सकती हैं? जब इसने ऑर्डर ही चेंज कर दिया, इसके अंदर के ऑर्डर ही चेंज कर दिया, जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसको इसने सेकंड पोजीशन पे कर दिया, तो इट इज नॉट इक्वल, ऑर्डर इक्वल नहीं रहे। अब यहाँ बताइए कि यहाँ पे 2 3 था, 3 2 था, अब ये इक्वल ही नहीं है। ये एलिमेंट्स जो है ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है, तो ये सेट कैसे इक्वल हो सकता है? मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे इक्वल हो सकता है? अब तो ये छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया, क्लियर किया। मींस यहाँ तक 2 एलिमेंट्स जो है, 2 एलिमेंट्स इक्वल है, बस एक अनदर एलिमेंट्स ले लिया, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बी में डाल दिया, तब जाके ये इक्वल नहीं हो पाया। अब अगर दोनों सेट कंप्लीटली अगर डिफरेंट होते हैं, मींस 1 2 लिया, यहाँ पे ABC करके कुछ अल्फाबेट डाल दीजिए, दोनों सेट को कंप्लीटली डिफर कर देते हैं, तो आप सोचिए पूरे डिफर आने वाले हैं। क्लियर? फैक्ट हो गया ये आपको। अब फोर्थ फैक्ट आप ये लीजिए कि कार्डिनलिटी को लेके है आपका फोर्थ फैक्ट। कार्डिनलिटी को लेके क्या है? मींस कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A and B equals to cardinality of A into cardinality of B। ये मीन्स इनटू है ये साइन, ये आपका कार्डिनलिटी मीन्स आपका कार्डिनलिटी जो है वो आपका फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन है। अगर कोई भी सेट आपका इनफाइनाइट होता है तो आप कार्डिनलिटी ना निकालिए, मैंने पहले ही बोला है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट हो जाता है, तो कार्डिनलिटी निकालने की वहां कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ सॉरी। एंड सेकंड जो फैक्ट था मेरा कि कोई भी सेट आपका एम्प्टी सेट हो जाता है तो उसका कार्डिनलिटी निकालने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका एम्प्टी होगा। ओके, क्लियर हो गया। इनफाइनाइट छोड़ दो, एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद अगर दोनों सेट हमारे फाइनाइट होते हैं, नॉन एम्प्टी होते हैं, उनमें काम करना है आपको कि कैसे ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस आप देखिए, जब भी हम आप वहां से समझिए, जब कॉम्बिनेशन बनाने चले थे, एक एलिमेंट यहाँ उठाया, वहां पे कॉम्बिनेशन बनाया, सेकंड एलिमेंट उठाया, वहां पे कॉम्बिनेशन बनाया, तो उस वे से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपने कुछ नोटिस किया हो तो आपको जरूर पता चलेगा इसका। मीन्स कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज ए जो है हमारी कार्डिनलिटी ए की
2 है और बी की कार्डिनलिटी आपकी 3 है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी 6 बनने वाली है। आप निकाल के देख लेना। कोई भी आप सेट ले लें, ए और बी कार्डिनलिटी, 2 कार्डिनलिटी का, 3 कार्डिनलिटी का, कोई भी सेट ले लें, तो उसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें और देन काउंट करें। ओके, तो आपका 6 ही आने वाला है। ऑर्डर्ड पेयर 6 ही आपको मिलेंगे। ओके, कोई भी आप एग्जाम्पल लेके यही आपको काम करना है घर पे बैठ के। और सेकंड क्या होगा, हाँ इसमें ये एक चीज जरूर होती है कि हाँ ये अनइक्वल होते हैं, ये सेट अनइक्वल होते हैं, लेकिन इसमें जो ये फैक्ट है, 5 फैक्ट ये लिख लीजिए आप कि कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड ए। ये इस वजह से होता है, आप ये देखिए कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई ए एंड बी इक्वल्स टू बी एंड ए। मल्टीप्लाई इक्वल होते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं मल्टीप्लाई। कम्यूटेटिव यही तो होता था, एक ए ऑपरेशन कोई भी लगाना हो, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ था ना। तो वही होता है मल्टीप्लीकेशन में, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। उसके अकॉर्डिंग जब ये कार्डिनलिटी होगा, कार्डिनलिटी ने ये बोला कि कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई कार्डिनलिटी ऑफ ए। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होने की वजह से नंबर सिस्टम में ये दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाती है। आप इसके लिए कोई भी एग्जांपल लें, मींस आप यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालें या कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड ए निकालें, दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल मिलेगी आपको। ओके, क्लियर हो गया, फैक्ट आपको पता चल रहा है। ओके, अब एक लिख लीजिए। अभी तो मींस जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो उनको, उनमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब आप ये लिख लीजिए, सपोज ए और बी सी हमारे 3 सेट हैं, उसमें जो मींस पेयर बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, ए हमारा ए से मिलेगा, बी हमारा बी से मिलेगा, सी हमारा सी से मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मींस ट्रिपलेट को आप मींस ब्रेक करिए, ट्री मींस 3 नंबर है ट्रिपलेट। और इससे मींस ये आपको डिफाइन कर दिया, कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप घबराए नहीं कि हमने तो 2 ही नंबर के लिए पढ़े थे, ये 3 कहाँ से आ गए। ठीक है, वैसे इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस ये आपको बता दिया। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है 12th तक बिल्कुल भी नहीं। हायर स्टडीज में हो सकता है, आपको हायर स्टडीज में मिलता है, हो नहीं सकता, मिलता है, बट अभी बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इंट्रोड्यूस किया, कहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में आपको मिल जाए, तो आप घबराए नहीं कि क्या हो गया। अगर इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली कि हम लोग इस पे बात करेंगे। अगर इस पे क्वेश्चन नहीं है तो आप इतना ही समझ लीजिए कि ये जो होता है ऑर्डर ट्रिपलेट, इसने भी ट्रिपलेट जो होता है इसका नाम होता है, उससे पहले ऑर्डर लेके आया, तो ऑर्डर ए की जगह ए ही सेट का, ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, सेकंड सेट का एलिमेंट होगा, ये थर्ड सेट का एलिमेंट होगा, और ये इसी टाइप से ही फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि बी को आगे लिख दिया, सी को पीछे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो जहां होगा वही होगा, क्योंकि इसने नाम के पहले ऑर्डर लेके आ गया, तो ऑर्डर बहुत बड़ा अपना मैटर रखता है, तो उसके मैटर को पहले ही मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका फैक्ट हो गया। एक ए और बी आपके सेट होंगे, क्लियर हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे इतने ही फैक्ट बनते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन डिस्कस करते हैं। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन होता है तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ओके,
और कोई भी डाउट्स है मीन्स अब आप किसी भी चीज को मीन्स डाउट्स में मत रखिए, क्लियर करते जाइए, क्योंकि एक से दूसरा कनेक्ट है, दूसरे से तीसरा कनेक्ट है, मीन्स अब कनेक्टेड देखना आप कहीं मीन्स सेट आपने पढ़ा था। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक टाइप का सेट होता है, कैसा सेट होता है, अंदर का क्या होता है वो अलग मैटर है, बट एक सेट होता है। आप रिलेशन में भी आएंगे वो भी एक सेट होता है। अब सेट को भी अच्छी तरह से जब जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि सेट कैसा होता है, कर्ली ब्रैकेट कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। ओके, वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको समझना होगा अच्छे से, कैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, क्या इसके फैक्ट होते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है सेट हमारा 1 2 एलिमेंट्स है, बी में 1 2 3 4, सी एक सेट है 5 6 है। ओके, अब लेना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी में फर्स्ट देखिए क्या आने वाला है 5। अब क्लियर हो गया, ये तो 5 आएगा, तो ये पूरा सेट क्या हो गया 5। फैक्ट क्या था, अगर कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट है उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट हो तो हमेशा क्या आएगा एम्प्टी ही, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एम्प्टी सेट ही मिलने वाला है। ओके, अभी यहाँ है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी है। ओके, जब दोनों फाइनाइट, ए कार्डिनलिटी कितना रख रहा है 2। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, इसमें और भी फैक्ट आप रिवीजन कर ले, इसीलिए क्वेश्चन लिया है। इसकी कार्डिनलिटी देखो क्या होगी, ए कितना रख रहा है कार्डिनलिटी 2 और बी की कितनी है 4, इसमें 8 आएगा, 8 ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं इसमें। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें क्या आएगा और इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा। अब इसके लिखिए कि इसमें क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आने वाला, सेट है तो कर्ली ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए इसको कॉम्बिनेशन बनाइए 1 1 1 2 1 3 1 4। ओके, और क्या बनेगा 2 के साथ बनाइए 2 1 2 2 2 3 2 4। ओके, ये बन गया कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब देखिए इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 8 है। ओके, अब इसका बनाइए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बन गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। अब इसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ए सी। अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी कार्ड है, इसके 2 है, इसका भी 2 है, मल्टीप्लाई करो 4 आएगा। देखो ए के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ 1 5 1 6। अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ 2 5 2 6। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी जो लिया हमने, ये एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड सी लिया, मतलब 4 है, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई विद दिस, इसकी कार्डिनलिटी। ओके, तो इसमें क्या हो गया, इनमें इंटरसेक्शन देखना है जो ये क्वेश्चन कह रहा है, इंटरसेक्शन ही तो देखना है। अब देखो इंटरसेक्शन, कहीं 1 5 वाला ऑर्डर्ड पेयर है, कहीं नहीं है, 1 6 वाला है, कहीं नहीं है, 2 5 वाला है, कहीं नहीं है, 2 6 वाला है, कहीं नहीं है। इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, फिर पाई आएगा। मीन्स आप इसके ऑब्जेक्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के है ना, इसका मतलब मैंने क्या लिया, आप इसके इंटरसेक्शन में ये मत मैच करने लगना कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, ऐसे कुछ मैच नहीं होगा। इसमें ऑब्जेक्ट आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के वर्क करता है, ऐसे समझ लीजिए, एक सिंगल मीन्स उसके अंदर के एलिमेंट्स आप मत देखने लगिए। इस क्वेश्चन लेने का मतलब मेरा यही है। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें पहले आप इसको सॉल्व करिए, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि ये ब्रैकेट में पहले काम किया जाता है ना। आपने नंबर सिस्टम में जब भी बॉड मास पढ़ा होगा, बॉड मास में जो मीन्स रूल थे वही सेट में है, जो मीन्स ब्रैकेट में है पहले वो काम पहले करिए, फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर कह रहा है ऑपरेशन वो काम करिए। ओके, अब इसमें इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन में आप ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स नहीं लेंगे, उसके एज ऑर्डर्ड पेयर, एज अ सिंगल एलिमेंट्स के रूप में आप इस पे काम करेंगे। ओके,
अब 1 5 पूरा देखेंगे, ना कि 1 देख रहे हैं 5 देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। 1 5 पूरा देखेंगे, 1 5 मिलेगा। अगर 5 1 भी मिलता है, मीन्स आपको इसमें 1 5 मिला था और यहाँ आपको 5 1 मिलता है, तब भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इक्वल कैसे नहीं होते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ट्रिपलेट वाला ले लेते हैं, जिससे आपको 1 2 एक सेट है। आप ट्रिपलेट वाला एक क्वेश्चन ले लीजिए, जिससे आपको कभी भी ट्रिपलेट लिखने को ही आएगा, जितना भी आएगा यहाँ तक जो है आपका बोर्ड एग्जाम में ट्रिपलेट लिखने को ही आएगा। उस पर क्वेश्चन अभी ज्यादा नहीं पूछता है, मीन्स हाँ हायर स्टडीज में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, उसके लिए उस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस पे डिस्कस करेंगे। अभी जितना पढ़ना है आपको, इंट्रोड्यूस किया मैंने ट्रिपलेट को, तो उसके अकॉर्डिंग जितना आपको करना है, मीन्स उस पे क्वेश्चन है तो वो आप समझ लीजिए। ये देखिए ट्रिपलेट है, कैसे आने वाला है, ये इस फॉर्म में आएगा। देखो मीन्स आपको ऐसे 1 2 1 2 मीन्स ऐसे मत करिए, ये फॉर्म नहीं आएगा। ऐसे लिख के रख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें क्या आने वाला है, 1 को पहले 1 से इसके साथ करिए, फिर इसके साथ, ओके। 1 1 को अभी फिक्स रखेंगे, मीन्स इसका 1 लिया, इसका 1 लिया, इसका 2 ले लो आप। अभी 1 अब ये हो गए, 1 भी हो गया और 2 भी हो गया। थर्ड मीन्स ए सेट का 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है। अभी आप 1 को फिक्स रखिए, अब यहाँ को 2 करेंगे। जब यहाँ को चेंज किया, मीन्स सेकंड एलिमेंट चेंज किया, तो यहाँ 1 भी आएगा, 1 2 2 भी आएगा, ओके। अभी और कितना आने वाला है, अभी तो इसको चेंज किया था, हो गया। अब इसको चेंज करिए, 2 1 1 2 1 2 2 1 सॉरी 1 2 2 2। अभी देखिए इसमें क्या होगा, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, इसकी कार्डिनलिटी सेम होगी। जैसे कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी जो हम निकालेंगे, ये कैसे बना है, ये ट्रिपलेट बनाना आ गया आपको, कैसे मैंने बनाया। पहले इन दोनों नंबर को मीन्स इसको फिक्स करिए, 1 1 को फिक्स करके इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाइए, 1 के साथ 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। फिर उसके बाद सेकंड को मीन्स इसको फिक्स, फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करिए, सेकंड को चेंज करिए। सेकंड को फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, 1 के साथ बना चुके हैं ना। अब 2 लिखिए यहाँ पे और इसको चेंज करिए, सारे कर दिया। फिर उसके बाद इसका 1 और 2 दोनों हो चुके हैं, उसके बाद हमने 2 किया, 1 हो चुका है पूरा, इसको भी चेंज कर लिया, इसको भी चेंज कर लिया। 1 2 किया, यहाँ पे 2 के साथ 1 1 किया, 2 के साथ 1 2 किया, 2 के साथ 2 1 किया, 2 के साथ 2 2 किया। अब इसकी कार्डिनलिटी देखिए ट्रिपलेट का, A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ E। कार्डिनलिटी A की कितनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, 8। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने कार्डिनलिटी इसलिए बता दी, कभी भी आपसे ट्रिपलेट पूछा जाता है, मैंने तो यहाँ छोटा सा सेट लेके आपको बताया कि इस टाइप का बनेगा। आपसे कभी भी ट्रिपलेट पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, फाइनाइट पे ही पूछेगा। इनफाइनाइट पे तो जब ऑर्डर्ड पेयर ही इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट पे पूछ दिया था तो इनफाइनाइट हो गया था। हाँ, यहाँ भी वही फैक्ट है, अगर कोई भी सेट आपका एम्प्टी हो जाता है तो ये ट्रिपलेट आपका एम्प्टी बनेगा, ओके। मीन्स कोई भी सेकंड सेट या थर्ड सेट या फर्स्ट सेट एम्प्टी मिलता है तो ट्रिपलेट फॉर्म प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये मीन्स 5 बन जाएगा, ट्रिपलेट फॉर्म में 5 बन जाएगा, ओके। और अगर ये कोई भी सेट आपका पूछता है, मैंने ए लिया और सेम सेट के साथ ट्रिपलेट बनाया तो यहाँ पे इस टाइप का बना, और कार्डिनलिटी मैंने बता दी यहाँ पे, आप कार्डिनलिटी से इसको चेक कर लेना, कभी भी बनाने को पूछे कार्डिनलिटी से चेक कर लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा मेरा ट्रिपलेट बना हुआ सही है या गलत, ओके। यस और नो, क्लियर हुआ।
मीन्स यहाँ पे मैंने सेम सेट ले लिया। आपको अगर चेंज मीन्स अलग अलग सेट भी देता है, मीन्स ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट के सेट दे देगा, तब भी उसमें यही होगा ट्रिपलेट ए बी सी इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इनटू कार्डिनलिटी ऑफ सी। तीनों का मल्टीप्लाई करना, टोटल ट्रिपलेट आएंगे, उसको काउंट करना। कभी भी अगर बनाने को देता है तब की ये प्रोसेस है। ओके, क्वेश्चन हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कोई डाउट्स है कमेंट करिए।